इमेजिन करें कि आप एक मैसिव लाइब्रेरी में खड़े हैं जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हैं। आपके हाथ में एक पीस ऑफ पेपर है जिस पे एग्जैक्ट लोकेशन है उस बुक की। अब अगर वो पीस ऑफ पेपर ना हो तो उस मैसिव लाइब्रेरी में से बुक सर्च करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। सेम ऐसे ही प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट है पॉइंटर्स का, जिसमें वो क्या करता है, वो पीस ऑफ पेपर की तरह एक्ट करता है कि मेमोरी से अगर हमें कुछ रिट्रीव करना हो या मैनिपुलेट करना हो तो हम उसका यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास जो डाटा है वो नंबर नहीं है बल्कि एक स्ट्रिंग है, देन हाउ डज द पॉइंटर हैंडल दैट? टुडे वी आर डाइविंग डीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग इन C++ टू अनकवर दीज मिस्ट्रीज। वीडियो के लास्ट वाले पोर्शन में हम कोड के थ्रू स्ट्रिंग्स के ऊपर इंटरेस्टिंग से एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट विद द बेसिक्स। स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स हमारे पास सीक्वेंस ऑफ करैक्टर हैं जो सराउंडेड बाय डबल कोटेशंस के होते हैं और स्टोर इन द रीड ओनली सेक्शन ऑफ मेमोरी। ये हमारे पास एक कोड की एग्जांपल है। हमने कहा कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसको हमने स्टोर किया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम इस स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करें, हेलो की जगह जेलो प्रिंट करवाएं। तो हम इसको ऐसे करवाएंगे कुछ इस तरह। लेकिन इसमें एक इशू है। इशू क्या है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल्स है ना वो इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब है दिस मीन्स एनी अटेम्प्ट टू चेंज दैम रिजल्ट्स इन द अनडिफाइंड बिहेवियर एंड योर प्रोग्राम कुड क्रैश। कि अगर हम इसको चेंज करने की कोशिश करें तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा और वो अनडिफाइंड बिहेवियर शो करेगा। वो ये कहेगा कि इस तरह से तुम स्ट्रिंग्स को चेंज नहीं कर सकते। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम यूज़ करेंगे पॉइंटर टू अ स्ट्रिंग। यू कैन डिक्लेयर अ पॉइंटर दैट पॉइंट टू अ स्ट्रिंग। हम एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे जो उस स्ट्रिंग को पॉइंट आउट करेगा। ये पॉइंटर क्या करेगा? स्टोर द एड्रेस ऑफ द एस का एड्रेस स्टोर करेगा और पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। इस एरे के पहले एलिमेंट को पॉइंट आउट करेगा। हमने कहा P ऑफ 0 यानी फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जाओ और एज की जगह जे रिप्लेस कर दो, यानी अब ये हेलो की जगह जेलो प्रिंट करवाएगा। नेक्स्ट है मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर्स। हम पॉइंटर्स के थ्रू स्ट्रिंग्स को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं? यू कैन ट्रेवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग अ पॉइंटर जस्ट एज यू वुड विद एन एरे। जैसे हम एरे में ट्रेवर्स करते हैं सेम ऐसे ही हम पॉइंटर्स के थ्रू स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करेंगे। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिस हेलो, हमने कहा कि प्रीवियस में हमने अभी ये डिस्कशन किया है कि हमने इसको पॉइंटर टाइप का पॉइंटर को उसका एड्रेस पकड़ा दिया। उसके बाद हमने एक लूप चलाया। लूप तब तक चलेगा जब तक ये 0 नहीं होगा, यानी जब तक ये पूरी अरे में ट्रेवर्स ना कर ले। देन क्या करो, सी आउट करवा दो स्टैटिक पी को एंड देन पी में इंक्रीमेंट करो। ये क्या करेगा? ये हमारे पास हेलो को प्रिंट करवा देगा। VS कोड की तरफ मूव करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं स्ट्रिंग्स और पॉइंटर्स के ऊपर। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये है कि हमने हेलो वर्ड की स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। हमने अपने मेन ब्लॉक में स्ट्रिंग को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज किया, उसके बाद रिवर्स स्ट्रिंग नाम के फंक्शन को कॉल किया। रिवर्स स्ट्रिंग क्या करेगा? सबसे पहले वो लेंथ ले लेगा। हमारी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? लेंथ नाम के वेरिएबल में उसने स्टोर कर ली। उसके बाद हमने दो पॉइंटर्स हमने इनिशियलाइज करवाने। एक पॉइंटर क्या करेगा? वो स्ट्रिंग के स्टार्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट आउट करेगा और दूसरा क्या करेगा? लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट आउट करेगा। और जब तक स्टार्ट एंड से छोटा है लूप चलाओ। देन क्या करो? करैक्टर्स को स्वैप कर दो। एक हमने टेम्प नाम का वेरिएबल लिया। हमने कहा जो स्टार्ट में वो टेम्प में रखवा दो, जो एंड में वो स्टार्ट में रखवाओ, फिर जो टेम्प में वो एंड में रखवा दो। इस तरह हमारे पास स्वैप हो गए करैक्टर्स। करैक्टर स्वैप होने के बाद हमने कहा स्टार्ट वाले पॉइंटर को इंक्रीमेंट करो और एंड वाले पॉइंटर को डिक्रीमेंट करो। और ये तब तक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा जब तक हमारा जो स्टार्ट है वो छोटा होगा एंड से। इस तरह से ये हमारे पास जो हमारी जो स्ट्रिंग है इसको ये रिवर्स कर देगा। नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट दो स्ट्रिंग्स की कंकैटिनेशन पर है। स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज और डिक्लेरेशन की स्ट्रिंग्स की हेलो और वर्ड को दो अलग अलग स्ट्रिंग्स है। उसके बाद हमने फंक्शन कॉल की। फंक्शन कॉल करने के बाद हमने कहा कि ये फंक्शन दो पैरामीटर्स लेगा, एक डेस्टिनेशन और दूसरा सोर्स। दूसरी स्ट्रिंग जो है ना वो फर्स्ट स्ट्रिंग के बाद आएगी, तो इसलिए हमने फर्स्ट स्ट्रिंग को इंक्रीमेंट करके लास्ट पे ले गए। देन हमने कहा कि तब तक चलाओ जब तक सोर्स में कोई ना कोई वैल्यू बची हुई है। तो हमने कहा जो सोर्स की जितनी भी वैल्यूज़ है वो डेस्टिनेशन में कॉपी करो और दोनों को इंक्रीमेंट कर दो।
आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।